अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में शामिल करता हूँ। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर साइंस के वाले से। इसका पार्ट 3 में आपके लिए लेके आया हूँ। जो चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया क्वेश्चंस विद आंसर्स, या आप इनको कह सकते हैं चैप्टर 11 की डेफिनेशंस जो है फर्स्ट ईयर की, वो मैं करवा रहा हूँ इंशाल्लाह आंसर्स के साथ। और इंशाल्लाह मैं बुक से नहीं करवा रहा, मैं मतलब कि जो इंपॉर्टेंट जो कि पेपर्स में रिपीट होते हैं मैं वो मतलब सारी डेफिनेशंस करा रहा हूँ। सिर्फ करवाऊंगा भी वही, क्योंकि बुक में जो लिखी हुई है वो तकरीबन है भी थोड़ी लेंथी और थोड़ी सी मुश्किल मतलब कि इंग्लिश में लिखी हुई है। तो आपको मैं आसान इंग्लिश में इंशाल्लाह लिखूंगा और बहुत अच्छे अच्छे नंबर आपके आएंगे इंशाल्लाह। 100% नंबर आएंगे अगर आप ये सारी डेफिनेशंस करते हैं। तो 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, मतलब कि हर पार्ट में, और सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारे पास्ट पेपर्स में जो आ चुके होते हैं। ठीक है, तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लिख लेते हैं, इट इज अ सिस्टम प्रोग्राम, सॉरी, इट इज अ सिस्टम program that manages all resources of computer। ठीक है, resources of computer। ओके, आप आगे और भी लिख सकते हैं, कंप्यूटर कैन नॉट वर्क वर्क लिखना था, विद लिख दिया, चलें विद भी आना है लेकिन बाद में लिख देते हैं, वर्क विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्क विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर या इसके बगैर जो है वो प्रोग्राम के बगैर नहीं चल सकता, ना कार है वो। ठीक है, कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। आप इतना भी लिखेंगे तो आपको इंशाल्लाह पूरे 2 नंबर मिलेंगे। और जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी बहुत दफा आ चुका है पेपर्स में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो आज का हमारे पास है, वो हमारे पास है यूटिलिटी प्रोग्राम के। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यूटिलिटी प्रोग्राम, ठीक है, यूटिलिटी प्रोग्राम हमारे पास क्या होते हैं, दीज आर सिस्टम प्रोग्राम, दीज आर सिस्टम प्रोग्राम्स। मैं आपको साथ साथ लिख के बताता हूँ, दीज आर सिस्टम प्रोग्राम, दीज आर सिस्टम प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू, दैट आर यूज्ड, जो आपको नजर आ रहा होगा, that are used to perform some specific task। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं एंटीवायरस इज एन एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम, मतलब कि किसी खास पार्ट को चलाने के लिए, स्पेसिफिक मतलब टास्क को चलाने के लिए उसको चलाया जाए, तो जैसे फोटोशॉप है तो उसको इमेज एडिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एंटीवायरस इन्होंने भी बताया कि एंटीवायरस इज एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम, मतलब आप ये लिख सकते हैं एग्जांपल, यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जांपल, नीचे वाली लाइन पे भी लिखना चाहे तो कोई इतना मसला नहीं है। एग्जांपल आप लिख सकते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम की, वो है एंटीवायरस। ठीक है, एंटीवायरस आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन आता है, जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट होता है पेपर्स में, और यूटिलिटी प्रोग्राम के बाद वो आता है हमारे पास कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होता है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के वाले से हमने पिछली पार्ट में बात की थी, लेकिन इस दफ़ा फिर हम सॉफ्टवेयर की एक और फॉर्म में आ चुके हैं, जो है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। ठीक है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होते हैं, इसके वाले से आपने बताना है। तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होते हैं, द सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ अ यूजर, कि किसी खास यूजर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। द सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड, द सॉफ्टवेयर
is developed to solve specific problem उम्मीद है आपको सही नजर आ रहा होगा। स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ अ यूजर ठीक है। दीज आर डेवलप फॉर अ कस्टमर और एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ये कस्टमर्स के लिए बनाए जाते हैं या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, आप इस लाइन का इजाफा करेंगे तो आपका क्वेश्चन और मजबूत हो जाएगा। ठीक है, दीज आर डेवलप्ड फॉर एन कस्टमर और एन ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर किसी कस्टमर के लिए बनाया जाता है और किसी खास चीज के लिए। जैसे आपको मैं बता दूं, आजकल जो उबर चलता है, उबर हमारे पास जो चलता है वो किसी खास ऑर्गेनाइजेशन का सॉफ्टवेयर जो मोबाइल्स में चलता है। तो ऑर्गेनाइजेशन उबर आप कह सकते हैं वो है, या फिर किसी कस्टमर के लिए बनाया जाता है। तो कस्टमर जो भी उसका मालिक वगैरह जिसने बनवाया वो हो सकता है, या फिर आप कोई ना कोई अपना सॉफ्टवेयर बनवाना चाहें तो वो खास कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहलाता है जो कि कस्टम मेड होता है। ठीक है, उसको खास तौर पे किसी एक चीज के लिए डिजाइन किया जाता है या किसी एक खास कस्टमर के लिए। ठीक है, हमारे पास 3 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो पेपर्स में बहुत ज्यादा रिपीट होता है। और वो कौन सा क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि हमारे पास है, वो है पैकेज सॉफ्टवेयर की। पैकेज सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होता है। ठीक है, पैकेज सॉफ्टवेयर पढ़ लेते हैं। पैकेज सॉफ्टवेयर क्या हमारे पास पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होता है। पैकेज सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड फॉर, पैकेज सॉफ्टवेयर की आपको बहुत ज्यादा एग्जांपल्स मिल जाएंगी। ठीक है, पैकेज सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड फॉर जनरल पब्लिक। ठीक है, ये जनरल पब्लिक के लिए जो है वो बनाया जाता है। अभी आपको मैं इसकी एग्जांपल भी देता हूँ। दे सोल्व, ये देखना अभी इसका सबसे बड़ा जो फायदा, दिस सोल्व है। ठीक है, LVE, दे सोल्व सम कॉमन प्रॉब्लम that is faced by many pupils। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ से जो परेशानी होती है, उनको किसी चीज़ का मसला होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल आप नई लाइन में स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं वर्ड, आप इसको लिख सकते हैं हमारे पास स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर भी लिख सकते हैं, MS वर्ड भी है, वो भी मतलब कि सेम इसकी एग्जांपल है, आप वो भी लिख सकते हैं। स्प्रेडशीट भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ETC आप लिखते हैं आगे, और भी बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ग्राफिक्स आ गया, कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स आ गए। ठीक है, तो ये हमारे पास यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया। ये सॉफ्टवेयर के हवाले से क्वेश्चन पेपर्स में लाजमी आता है हर दफा। ठीक है, आपने इसको और पिछले जो बात मैंने करवाया उसको भी क्लियर करके लाजमी देखिएगा, ताकि उसमें जो क्वेश्चन मैंने सॉफ्टवेयर के हवाले से करवाया है वो भी आप अच्छे तरीके से कर लें। 5वां क्वेश्चन हमारे पास है, वो है हमारे पास व्हाट इज इनपुट। इनपुट के हवाले से क्वेश्चन बहुत ज्यादा, ये लॉन्ग आने के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, आपने इसका लॉन्ग भी करना है। इंशाल्लाह मैं आगे आपको इसका लॉन्ग भी करवाऊंगा ताकि आपके मार्क्स जो है सिक्योर हो जाए। ठीक है, द डेटा इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर, the data instructions given to computer to perform a
स्पेसिफिक टास्क आर कॉल्ड इनपुट। ठीक है, आप आगे लिख सकते हैं इनपुट इज गिवन टू कंप्यूटर, इनपुट इज गिवन टू कंप्यूटर विद इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, इससे आपके जो नंबर हैं और सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, आप इतना जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, ये इतना मतलब कि बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको जो है वो समझ आ गया होगा मुझे लगता है। द डेटा इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क आर कॉल्ड इनपुट। कीबोर्ड के जरिए, माउस के जरिए जो भी इंस्ट्रक्शंस आप देते हैं इनपुट डिवाइसेस के जरिए, वो आपका इनपुट कहलाती है किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, किसी एक खास टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ों की बात करेंगे। तो मिलते फिर किसी अच्छी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।